राजस्थान के कोटा के पास देहरादून एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। ये मामला है 1 दिसंबर की रात का। देहरादून एक्सप्रेस डाउन ट्रैक पर देहरादून से बांद्रा की ओर जा रही थी। ट्रेन में करीब 2000 यात्री सवार थे, लेकिन कोटा के पास फतेह सिंहपुरा और इमरिया स्टेशन के बीच ट्रेन की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। महज 1 मिनट के फासले में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के गुजरने से कुछ देर पहले रात करीब 2 बजे जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैकमैन चेकिंग के लिए पहुंचा तो पटरियां खुली देख उसके होश उड़ गए। पटरियों से एक के बाद एक करीब 60 पेंड्रोल क्लिप्स निकाली गई थी। आनंद फानन में ट्रैकमैन ने स्टेशन मास्टर को मामले की जानकारी दी और 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही देहरादून एक्सप्रेस को रेड सिग्नल दिखाकर रोक दिया गया। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, किस तरह से जो एक ट्रैकमैन है उसकी सूझबूझ की वजह से और वक्त पर इंफॉर्मेशन देने की वजह से 2000 लोगों की जिंदगियां बच गई। ये ट्रेन जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, अगर 1 मिनट और इसी रफ्तार से दौड़ती रहती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई जिंदगियां जा सकती थी। लेकिन एक ट्रैकमैन वहां पहुंचा और उसने देखा कि क्लिप्स निकली हुई हैं। तुरंत उसने स्टेशन मास्टर को फोन किया और लाल झंडी दिखाकर इस ट्रेन को किसी तरह से रोका गया। महज 1 मिनट से बच गई 2000 लोगों की जान। तो फिर आपको बता दें कि ये मामला जो है वो 1 दिसंबर की रात का है। देहरादून एक्सप्रेस थी, डाउन ट्रैक पर जा रही थी। देहरादून से बांद्रा के बीच में ये ट्रेन चलती है। करीब 2000 यात्री इसमें सवार थे। और फिर आपको बता दें कि कोटा के पास जब फतेह सिंहपुरा पड़ता है, डुमरिया स्टेशन पड़ता है, इसके बीच में ट्रेन की रफ्तार पे लगा था अचानक ब्रेक। जी न्यूज का ये बड़ा खुलासा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो लापरवाही सामने आती है। ये जो क्लिप्स निकली हुई थी, अगर ट्रैकमैन ये क्लिप्स नहीं देखता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर कौन जिम्मेदार है इन क्लिप्स के निकाले जाने का? क्या यही वजह है कि तमाम बड़े हादसे हो रहे हैं? जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 1 दिसंबर की रात देहरादून एक्सप्रेस बांद्रा जा रही थी। ये ट्रेन, करीब 2000 यात्री इस पे सवार थे। कोटा के पास रेल की पटरियों से उतारने की क्या ये साजिश थी? ये बड़ा सवाल है। फतेह सिंहपुरा और डुमरिया स्टेशन के बीच ट्रैक से छेड़छाड़ की गई है। पटरियों से करीब 60 पेट्रोल क्लिप्स निकाली गई हैं। रात 2 बजे ट्रैकमैन ने पेट्रोल ट्रिप जो है वो निकली हुई देखी। ट्रैकमैन ने स्टेशन मास्टर को इस मामले की जानकारी दी। देहरादून एक्सप्रेस को रेड सिग्नल दिखा के रोका गया। आधे घंटे तक जंगलों के बीच ये ट्रेन खड़ी रही। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद रेलवे ने ट्रैक के पेंड्रोम क्लिप निकाले जाने की बात मान ली है और समय रहते उसे ठीक किए जाने का दावा भी किया है। हालांकि लापरवाही की जांच का दावा भी किया जा रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ जगह की पेट्रोल क्लिप खुली हुई है और उसको हमारे गैंग जो पेट्रोल मैन थे उन्होंने ठीक करवा दिया है। और उसके थोड़ा देर गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि जब तक ये गाड़ी सेफ नहीं रहेगी तब तक ये गाड़ी उस पर चल नहीं सकती। देहरादून एक्सप्रेस है तो खैर उसमें काफ़ी मार्जिन भी होता है तो उसको हमने रोक लिया था। तो इतना उसका वो नहीं हुआ। पेट्रोल मैन है वो काफ़ी गंभीर है इस मामले में और वो सतर्क है, उनकी दाद देनी पड़ेगी। आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोटा में 2000 जिंदगियों से खिलवाड़ की साजिश पर देखिए जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल की एक रिपोर्ट। रात के 2 बजे जब सभी मुसाफिर गहरी नींद में थे और फतेह सिंहपुरा डुमरिया स्टेशन के बीच हो सकता था बड़ा ट्रेन हादसा, क्योंकि जिस ट्रैक पर देहरादून अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी वो ट्रैक खुला हुआ था। ट्रेन को जोड़े रखने वाले पेट्रोल निकले हुए थे। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा पेट्रोल निकाले हुए थे या निकले हुए थे। अब आप रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल के इंपोर्टेंस को समझ लीजिए। रेलवे ट्रैक पेट्रोल के बगैर अधूरा है, क्योंकि ट्रैक को रोके रखने का काम ये पेट्रोल, ये छोटे छोटे क्लिप ही करते हैं। देख लीजिए आप किस तरह से, मैं समझाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिप है, ये पेट्रोल है जो कि इस रेलवे ट्रैक को, रेल की पटरी को यहां पर रोके हुए है। देख सकते हैं आपकी जरा सी दूरी पर, हर थोड़ी सी दूरी पर ये क्लिप यहां पर लगे हुए होते हैं और यही इस ट्रैक को रोके रखने का काम करते हैं। मजबूती से इस पटरी को यहां पर ट्रैक पर रोके रखते हैं और यही क्लिप निकले हुए थे। ठीक उससे पहले
ट्रेन रुक गई ट्रैकमैन की सूझबूझ से, क्योंकि जब ट्रेन आने वाली थी उससे ठीक पहले ट्रैक पर आए ट्रैकमैन ने उन हालातों को देखा और 1 किलोमीटर दूर तक दौड़ते हुए वो ट्रैकमैन पहुंचा और ट्रेन को रेड सिग्नल दिया। और जब ट्रेन के वो ब्रेक लगे तो 1 किलोमीटर दूर जाकर के ठीक उस जगह पर जहां पर ट्रैक खुला हुआ था, पटरियां निकली हुई थी, उस जगह पर पहुंच करके ट्रेन रुक गई। और कल्पना कीजिए कि अगर ये पेंड्रोल, ये क्लिप निकले हुए होते और उस पर से ट्रेन गुजर जाती तो क्या कुछ होता। समझा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि बिना इन क्लिप के इस रेलवे ट्रैक का कोई भी महत्व नहीं है। हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हिमांशु, आपने दिखाया कितना अहम होता है इन क्लिप्स का लगा होना और किस तरह से सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई साजिश थी? कोई पेंड्रोल क्लिप्स क्यों निकालेगा पटरियों की? देखिए नंदिता, सवाल सबसे बड़ा यही है कि रात के 2 बजे का वक्त था। ये बयाना के पास में फतेह सिंहपुरा डुमरिया स्टेशन के बीच की घटना है, जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। रात के 2 बजे का वक्त था, मुसाफिर सो रहे थे और जंगल का इलाका था। कोई एक क्लिप निकली हुई होती, 2 निकली हुई होती, 5 से 10 होती, समझा जा सकता, लेकिन लगातार 50 से ज्यादा क्लिप निकले हुए थे, पेंडोल निकले हुए थे और अपने आप में ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। और इसको लेकर के आपको बताएं कि सिर्फ जी मीडिया बड़ा खुलासा कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के। जरा सी चूक हो जाती, 1 मिनट की देरी हो जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, ये जाहिर तौर पे हमने पिछले कुछ दिनों में भी बड़े ट्रेन हादसे देखे। हमने देखा है कि कितनी बेदर्द मौतें होती हैं और बेवजह लोगों की जाने जाती हैं। ऐसा ही एक बड़ा हादसा टल गया सूझबूझ से। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐसे ट्रेन हादसे होते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि जांच की जाएगी, कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन जी न्यूज ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया है कि पेंड्रोल क्लिप्स जो है वो गायब थी और जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखना होगा कि क्या यही वजह हर बार रहती है जब इस तरह के हादसे रहते हैं? क्यों इसकी पड़ताल नहीं की जाती? क्यों आरोपियों को जिम्मेदारी उनकी तय नहीं की जाती है?